सुकरात को एक महान दार्शनिक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान विचारक को जहर पीकर अपने प्राण त्यागने पड़े, क्योंकि उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। हम यहाँ आपको उस मुकदमे की जानकारी दे रहे हैं। ईसा पूर्व 399 के बसंत की एक सुबह एथेंस नगरी में 501 सदस्यों की एक विशालकाय जूरी के सदस्य अदालत परिसर में अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। जूरी को 70 वर्ष के दार्शनिक सुकरात के विरुद्ध मुकदमे पर अंतिम सुनवाई करनी थी। यह एक ऐसा मुकदमा था जो आज भी दुनिया के सामने एक पहेली बना हुआ है। आखिर क्यों एक वृद्ध को उसकी शिक्षाओं के लिए दुनिया के प्राचीनतम लोकतंत्रों में से एक में मौत की सज़ा दी गई। न्यायालय परिसर में जूरी के सामने एक प्लेटफॉर्म पर अभियोगकर्ता जा खड़े हुए। यह मुकदमा एंशिएंट ग्रीस, प्राचीन यूनान के कवि मिलेट्स, एक राजनेता एनाइट्स और एक प्रभावशाली वक्ता लाइसन की ओर से दायर किया गया था। दूसरे प्लेटफॉर्म पर उस आरोपित सुकरात को लाकर खड़ा कर दिया गया। बड़ी संख्या में एथेंस वासी भी मुकदमे का फैसला सुनने के लिए कोर्ट परिसर में पहुंच चुके थे। सुकरात के कुछ शिष्य भी न्यायालय में मौजूद थे। इन्हीं में प्लेटो भी शामिल थे। प्लेटो ने सुकरात के मुकदमों का विवरण एपोलॉजी में दिया है, जिसे सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। सुकरात पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अभियोगकर्ताओं ने उन्हें मौत की सज़ा देने की मांग की। सुकरात पर ये आरोप लगाए गए थे कि सुकरात एथेंस के देवताओं की पूजा नहीं करते, वे नास्तिक हैं। वे नवयुवकों को भ्रष्ट कर रहे हैं, उन्हें बरगला रहे हैं। वे भूमिगत और आसमानी चीज़ों की खोजबीन करते हैं और बुरी चीज़ों को अच्छा तथा अच्छी चीज़ों को बुरा साबित करते हैं। वे वाचाल हैं और बहुत अधिक भाषण देते हैं। वे सूर्य को पत्थर और चंद्रमा को मिट्टी का बना कहते हैं। हालांकि वास्तविक कारण यह था कि सुकरात के तत्कालीन सत्ताधारी दल के विरोधी अभिजात वर्गीय दल से निकट के संबंध थे। आरोपों का जवाब देते हुए सुकरात ने कहा, यदि यह सच है कि मैं एथेंस के युवकों को गुमराह कर रहा हूँ, तो क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि यह भी न समझ सकूँ कि ये लोग एक दिन मुझे भी क्षति पहुँचा सकते हैं। सुकरात ने कहा कि वे अपने भाषणों में सत्य बोलते हैं और उन्हें कथन लच्छेदार नहीं होते हैं। नास्तिक होने के आरोप का जवाब देते हुए सुकरात ने कहा, मैं एथेंस के देवताओं को नहीं मानता, पर ईश्वर को मानता हूँ, इसलिए मुझ पर लगाया गया नास्तिकता का आरोप गलत है। सुकरात ने जूरी के समक्ष कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति किसी भी काम को करते वक्त केवल यही देखता है कि जो कार्य वह कर रहा है वह सही है या गलत। ऐसा व्यक्ति सही काम को करते वक्त मृत्यु की भी परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मेरा दायरा सत्य की खोज तथा स्वयं को और दूसरों को कसौटी पर कसना निर्धारित किया है, इसलिए मेरे लिए अपना काम छोड़ना तो ईश्वर की अवज्ञा करना होगा। इसलिए मेरे लिए मृत्यु से डरना उचित नहीं है। फैसले में कुल 501 जूरी सदस्यों में से 281 ने सुकरात को दोषी माना, जबकि 220 ने उनके पक्ष में मत दिए। दोष सिद्ध के बाद अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों को सजा प्रस्तावित करने का अवसर दिया गया। अभियोजन पक्ष के सुकरात के लिए मौत की सजा की मांग की, लेकिन सुकरात ने कहा कि दंडित किए जाने के बजाय उन्हें इनाम मिलना चाहिए। साथ ही सुकरात ने जीवन भर के लिए मुफ्त भोजन की मांग भी की। सुकरात ने इस प्रस्ताव ने जूरी को और अधिक भड़काने का काम किया। जब वास्तविक दंड प्रस्तावित करने के लिए कहा गया तो सुकरात ने अनिच्छापूर्वक 1 मीना चांदी जुर्माने के रूप में देने का प्रस्ताव किया। प्लेटो और सुकरात के अन्य शिष्यों ने बाद में 30 मीना चांदी देने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को जूरी ने ठुकरा दिया। सजा सुनाए जाते वक्त 360 जूरी सदस्यों ने उन्हें मृत्युदंड के पक्ष में मत दिया।
ऐसा माना जाता है कि सुकरात ने 2 सिद्धि के बाद सुकरात स्वयं मृत्यु के लिए तैयार हो चुके थे, इसलिए उन्हें कम कठोर सजा के लिए प्रयास नहीं किए। मृत्युदंड के लिए प्रस्तुत सुकरात ने एथेंस वासियों को अपने अंतिम भाषण में कहा, आपने जो मेरे विरुद्ध मतदान किया है उसकी सज़ा आप लोग अवश्य पाएंगे। वह सज़ा होगी मुझ जैसे व्यक्ति को मृत्युदंड देने के धिक्कार के रूप में। मैं तो यूं भी 70 साल पूरे कर चुका हूँ। यदि आप मुझे मृत्युदंड नहीं देते तो भी मुझे पीड़ा छुड़ाने की आपकी इच्छा कुछ ही वर्षों में पूरी हो जाती। आपने बढ़ती कलंक मोल लिया। सुकरात ने आगे कहा, मैंने आपसे दया की भीख नहीं मांगी, क्योंकि ऐसा करना मैं मनुष्यता से गिरना समझता हूँ। ऐसे जीने से तो मौत अच्छी, इसलिए मैं इस फैसले को कबूल करता हूँ। उन्होंने अपने अंतिम भाषण में आगे कहा, मृत्यु या तो स्वप्न विहीन निद्रा है या मृतक की आत्मा दूसरे लोक में चली जाती है। दोनों ही हालात में मरने से आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरे लोक में वह उन लोगों से मिलेगा जिन्हें ठीक उसी की तरह अन्यायपूर्वक मौत के घाट उतारा गया। वहाँ भी सत्य की खोज जारी रख सकेगा। सुकरात ने अपने संबोधन के अंत में जो वाक्य कहे वे हर सत्यान्वेषी को हर काल में प्रेरणा देते रहेंगे। वे कहते हैं, अब समय हो चुका है और हमें चलना चाहिए। मुझे मरने के लिए और आपको जीने के लिए जीवन बड़ा है कि मृत्यु, यह तो ईश्वर जानता है, केवल ईश्वर ही जानता है। सजा सुनाए जाने के 1 महीने बाद सुकरात को विषपान करवा कर मारा गया। इससे पहले उनके कुछ शिष्यों ने उन्हें जेल से भगा ले जाने की योजना भी बनाई थी, किंतु सुकरात ने इस प्रस्ताव को नैतिक और कानून सम्मत नहीं मानकर अस्वीकार कर दिया।